Our dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Today we are start again exercise 12A. Okay. Before it we have to solve till to the question number 20. So student, today we are start from question number 21. Okay. Question number 21 is exercise 12A. Okay. Question number 21. Question number 21 says, student, a sum of money becomes 8 upon 5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. बेटा यहाँ पे कह रहा है कि कोई सर्टेन मनी है, ठीक, कोई सर्टेन मनी, सपोज दैट आप वहाँ पे x100 कुछ भी सर्टेन मनी है तो कुछ भी आप सपोज कर लो, ठीक। अब ये कह रहा है कि वो 5 इयर्स के बाद अपने आप का जो मनी था उसका 8 upon 5 हो जाता है, ठीक, 8 upon कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 8 upon 5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. Okay, find the rate of interest. तो R को फाइंड करना है। यहाँ पे हमको गिवन है सर्टेन मनी है, लेट सर्टेन सम इक्वल टू, मैं ऐसे कुछ करूँगा, ओके, एंड देन अमाउंट विल बी, यही हमारा है प्रिंसिपल है, ठीक ना, लेट सर्टेन मनी, यही हमारा प्रिंसिपल है, इज इक्वल टू x मैंने ले लिया, देन अमाउंट विल बी, अमाउंट बेटा कितना हो जाएगा, इस x का 8 upon 5 टाइम मींस 8x upon 5 हो जाएगा। और क्या गिवन बेटा, गिवन है टाइम, टाइम t की वैल्यू गिवन है बेटा यहाँ पे, हाउ मेनी 5 इयर्स, ओके। फाइंड क्या करना है, रेट r की वैल्यू को फाइंड करना है, रेट r परसेंट फाइंड करना है, ये क्या होगा, ओके। अब यहां से देखिएगा, ये हमको गिवन है प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट। यहां से बेटा हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं एसआई को, ठीक है ना, क्योंकि एसआई इक्वल टू क्या होता है, नाउ एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट बेटा कितना है, अमाउंट है 8x upon 5 माइनस प्रिंसिपल कितना है, x। इसको बेटा यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 8x माइनस 5x हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 होगा, 5 होगा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8x से 8x हो गया, माइनस साइन कर दिया, इसका डिनोमिनेटर 1 टेक करेंगे, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम वैल्यू 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई x तो 5x अपॉन जो एलसीएम वैल्यू है हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 8x में से 5x जाएगा, क्या तो बचेगा 3x अपॉन 5। यही हो गया हमारा एसआई की वैल्यू, ओके। जब एसआई बेटा आ गई तो अब इसके बाद हमको फाइंड करना है रेट को, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू आपको पता है होता है एसआई इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम, ओके। अब आपको सब कुछ पता है, एसआई की वैल्यू कितनी है, 3x अपॉन 5 है, तो अपॉन 5 बेटा है तो कर देता हूं, डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाएगा, इनटू 100, प्रिंसिपल बेटा कितना है, प्रिंसिपल हमने टेक किया हुआ है x टेक कर लिया, इनटू टाइम कितना है 5x, ये 5 हो गया, ठीक, x से कैंसिल हो गया, 5 20 जा 100, 5 4 जा 20, अब देखो 3 4 जा 12% यही देना है, उसी को आपको फाइंड करना है, ठीक। इसको राइट कर दो ना,
क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है बेटा। 22 भी ऐसे ही है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 22 और 23 दोनों सेम काइंड्स के, इसलिए 22 को मैं बता दे रहा हूँ। 23 आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ ना, वो आप सबसे करेंगे। बेटा इसको राइट कर लेना। चलो अभी है क्वेश्चन नंबर 22। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹783 in 2 years and to ₹837 in 3 years। कोई बेटा मनी होता है, ठीक है ना, जिसको उधार लिया जाता है किसी सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, ठीक है ना, और किसी मतलब कोई मनी है उसको जो है कि उधार लिया जाता है और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 2 ईयर में 783 हो जाता है और 3 ईयर्स में 837 हो जाता है, ठीक है ना। फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट पर एनम। तो यहाँ से उस सम को फाइंड करना है जो वहाँ पे वैल्यू रही होगी उसको, और किस रेट के अकॉर्डिंग उस पर सिंपल इंटरेस्ट, उसका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, जो दोनों ईयर्स का गैप है 1 ईयर का है, तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है तो वो हमको ऐसा ही फाइंड हो जाएगा, और सम को हम सपोज कर लेंगे यस हो गया, मतलब वही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ से देखो, let certain sum P is equal to x, P means principal is equal to x, ये मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है। या फिर इसको हम let certain sum को हम P ही सपोज कर लेते हैं, मींस प्रिंसिपल ही सपोज कर लेते हैं, एज अ प्रिंसिपल मैंने टेक कर लिया। अब बेटा इसके बाद कह रहा है कि पहले हम देख लेते हैं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट मींस SI फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का SI क्या हो जाएगा, जो दोनों 2 ईयर का जो SI है और 3 ईयर्स का SI, 3 ईयर्स के SI वाले वैल्यू से 2 ईयर्स के SI को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ये है जो 3 ईयर्स का SI है उसकी वैल्यू है 837 माइनस जो 2 ईयर्स का SI है वो है 783। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, 1 ईयर का कितना आ जाएगा वो हमको फाइंड हो जाएगा। ये SI मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, तो 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा आएगा 4, 3 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 यहाँ से 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 से 8 जाएगा तो ये बच जाएगा 5, और यहाँ 7 से 7 डायरेक्ट मैटर वो 0 हो जाएगा, मींस SI हो गया 1 ईयर का SI हो रहा है 54 रुपीस। ओके ना, अब हमको क्या फाइंड करना है, SI तो मैंने फाइंड कर लिया, अभी हमको सम को फाइंड करना है। देयरफॉर सम क्या हो जाएगा, अब क्या कर लेते हैं, कितने इयर्स के लिए था, 2 इयर्स का SI क्या है, 2 इयर्स पे SI जो 2 इयर्स पे मनी था, ठीक है ना, SI फॉर 1 ईयर्स, ठीक है। यहाँ से हम SI को फाइंड कर लेते हैं, ये जो अमाउंट हुआ है 2 इयर्स पे और ये जो अमाउंट हुआ है 3 इयर्स पे, ठीक, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, वहां से हमको SI मिल गया, ठीक। जब SI मिल गया तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल therefore SI therefore SI for 2 years, ये 1 ईयर का SI है, ठीक है ना, SI कितने ईयर का है, 1 ईयर का ना, SI for 1 ईयर है, therefore SI for 2 years, 2 इयर्स का पहला SI यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा ₹54 मल्टीप्लाई टू 2 इयर्स का 1 ईयर का है, 2 ईयर से कर लेते हैं, तो 108 रुपीज
अमाउंट कितना होता है एज ए अमाउंट उसको ले लेते हैं। Therefore, तो वो जो है 2 इयर्स में मनी कितना 783 हुआ है, तो 783 को हम अमाउंट टेक कर लेते हैं और इसको हम एसआई टेक कर लेते हैं, ठीक है ना। Therefore, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस एसआई, ये होता है बेटा। तो प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट एज 783। देखो बेटा यहाँ पे अगर 3 इयर्स पे लेंगे तो 837 हमारा अमाउंट होगा और जो प्रिंसिपल एसआई होगा 54 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 100 जो है 62 कितना आ जाएगा, 162 हो जाएगा, तो 162 हो जाएगा वो। तब वहाँ पे एसआई 162 टेक करेंगे जब हम अमाउंट टेक करेंगे 837 तो, और जब हम एसआई को टेक करेंगे 180 तब यहाँ पे हमारा अमाउंट 783 दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया 783 माइनस सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो 2 इयर्स का हुआ है 108, यहाँ रुपीज का सिंबल दे देते हैं। ओके, तो यहाँ से बेटा प्रिंसिपल हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लो, एक मींस 12 जाएगा तो 13 13 से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 7 7 हो जाएगा और 7 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 675। ये वो प्रिंसिपल वैल्यू था, मतलब वो सम था, ठीक है ना, जो सम था मतलब जो मनी था वो 675 था, ठीक। अब बेटा यहाँ से और क्या फाइंड करना है, देयरफॉर जब हमको प्रिंसिपल भी फाइंड हो गया और एसआई 1 ईयर का हमको कितना पता है, 1 ईयर का एसआई जो 54 है, 2 इयर्स का 108, 3 इयर्स का 162। अब पूछ क्या रहा है इसमें से, रेट पूछ रहा है ना, तो रेट आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट आर इज इक्वल टू होता है एसआई इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम, ठीक। अब अगर 1 ईयर पे टेक करते हैं, अगर टाइम 1 ईयर टेक करेंगे तो बेटा इसको टेक करेंगे, ठीक, इसको सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। अगर टाइम 2 इयर्स टेक करते हैं तो बेटा इसको जो है कि हम टेक करेंगे, मींस क्या, अगर हम मींस टाइम 2 इयर्स टेक करते हैं तो इसको हम टेक करेंगे एसआई, ठीक। अगर 3 ईयर टेक करेंगे तो एसआई हमारा हो जाएगा 3 4 12 3 5 15 16, ये 3 इयर्स के लिए हो जाएगा एसआई का, ठीक है ना। 3 इयर्स का अगर हम टाइम 3 इयर्स देते हैं तो एसआई हो जाएगा 162। ओके, तो अब बेटा यहाँ पे रेट को हम फाइंड कर लेते हैं, तो 1 ईयर पे ही फाइंड कर लेते हैं, इजी यही है हमारे लिए। तो हम एसआई 54 ले लिए और इनटू 100 कर देते हैं और प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा रुपीस, ये है 675 इनटू टाइम 1 ईयर टेक कर लेते हैं, ठीक है। 25 4 का 100 हो जाएगा, ठीक, और 25 2 का 50 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 70 175 हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा 7 का 25 7 का हो जाएगा और 27 2 का 54 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 4 2 का 8% यही रेट हो जाएगा, ठीक। रेट हो गया 8%, प्रिंसिपल हो गया हमारा ये, और रेट हो गया 8% पर एनम, ठीक है। तो इसको बेटा आप राइट कर लो। अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 से ऐसे ही उसको भी सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स 2 rupees
4,745 in 3 years and 2 rupees 5,475 in 5 years। यहाँ पे 2 years आएगा डिफरेंस, ठीक है ना। तो 2 years का सिंपल इंटरेस्ट वहाँ से आ जाएगा जब दोनों अमाउंट का माइनस करेंगे। तो वो 2 years का आएगा। अगर 1 year का ऐसा ही फाइंड करना चाहते हैं तो जो वैल्यू आई रहेगी सब्ट्रैक्ट करने पर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 year का ऐसा ही फाइंड हो जाएगा। ठीक, आगे क्या करना है, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट पर एनम। तो बेटा यहाँ से सेम वही सम को फाइंड करना, मतलब प्रिंसिपल को फाइंड करना और रेट को फाइंड करना है। ये आप कर ले जाएंगे, सेम 22 के जैसा है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बेटा डिवाइड ₹3000 इंटू 2 पार्ट्स। 3000 को 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड करना है, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3000 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है अगर उस पे हम 8% के रेट के अकॉर्डिंग 4 ईयर पर जो हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो वो किसके इक्वल हो, जो सेकंड वाला हमारा पार्ट है, सम का पार्ट है, उस पे 2 इयर्स में 9% रेट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट आएगा उन दोनों के इक्वल हो जाए। तो बेटा वेरी सिंपल है, इसको एकदम एक ही लाइन में भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 23 को आप सॉल्व करेंगे, डू योर सॉल्व। ठीक, 23 आप करेंगे। अब मैं आता हूँ 24 पे। 24 है, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ सम, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ सम, इसको मैं P1 कर लेता हूँ ना, P1 इज इक्वल टू x, टिक कर लिया। देन the second part of the sum P2 will be कितना हो जाएगा, 3000 माइनस x हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 3000 माइनस x हो जाएगा। क्लियर बेटा, 3000 माइनस x हो गया। अब इसके बाद में क्या कर रहा है कि दोनों का SI का जो डिफरेंस है, SI का डिफरेंस बेटा कितना है, SI का डिफरेंस है SI जो दोनों के हैं, जो दोनों के SI होंगे वो इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, SI इक्वल टू क्या होता है बेटा, PRT अपॉन 100, ये होगा ना, ये होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे कंडीशन गिवन है SI1 इक्वल टू SI2 आ रहा है, ठीक। तो SI1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। दोनों का बता रहा है SI इक्वल होता है, ठीक, डिफरेंट रेट पर डिफरेंट टाइम पर, ठीक है ना, जो दोनों पार्ट है। तो देखो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इस 100 को इस साइड ले आएंगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा
ये न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 100 डिवाइड हो गया। अब P1 की वैल्यू हमने यस सपोज किया हुआ है इनटू R1 की वैल्यू है रेट, पहला वाला रेट मैं टेक कर लेता हूँ, क्या पहला रेट है 8% और टाइम है 4 ईयर। ठीक, रेट 8 है, टाइम है 4 ईयर्स, ये हो गया इक्वल टू P2 की वैल्यू ये हो जाएगी बेटा 3000 माइनस एक्स, दूसरा वाला पार्ट ये है, इनटू R2 की वैल्यू बेटा है यहाँ पे 9% है और 2 है ईयर्स। ठीक, अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं 8। अब देखो थोड़ा इजी कर लेता हूँ ना, 2 × 4 2 × 2 ये कैंसिल कर लिया और कुछ नहीं बराबर, तो ये हो जाएगा 8 × 16 16x अब 9 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 3000 से हो जाएगा, 9 3 27000 हो गया बेटा, माइनस 9 1 9x हो जाएगा, 9x को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 16x प्लस 9x इक्वल टू 27000। अब इसके बाद बेटा यहाँ से दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25x इक्वल टू 27000। ठीक, अब x इक्वल टू हो जाएगा 27,000/25। ठीक, वेरी सिंपल है। अब इसको बस डिवाइड कर देना है और फाइंड यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है डिवाइड रुपी इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट दिस एंड दिस। तो बस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है ना बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा। अब देखिए 25 इसको राइट कर सकते हैं, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, इसको राइट कर सकते हो आप 27 into 1000। ठीक, 27 into 1000 अपॉन 25 25 4 का 100 से 40 हो गया और ये हो जाएगा 27 4 का 108 और एक 0 लगा दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला जो है पार्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया P1। ठीक है ना, ये हमारा है P1, इसी को हमने ऐसे कुछ किया हुआ था, ये हमारा हो गया P1 कितना रुपीस। ठीक है ना, देन एंड P2 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, मींस जो सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा 3000 से माइनस करने पे इसमें लिखो 3000 से माइनस कर दो 3000 माइनस 1080। ठीक है ना, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला जो मनी रहेगा वो वैल्यू आ जाएगा, इसमें से 1080 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 920 1920। ठीक है, 1920 देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 हमारा हो जाएगा। ओके, अब है बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको आप कर लो फिर लास्ट पे आते हैं। लास्ट को रीड करता हूँ बेटा, ये भी सेम वैसा ही करेंगे, आप ही करेंगे। डिवाइड रुपीज 3600 into 2 parts such that if one part be lent at 9% per annum and the other at 10% per annum, the total annual income is rupees 333। तो जो टोटल एनुअल इनकम होता है वहाँ से 333 होता है। ठीक, क्लियर है। तो एनुअल इनकम का है, कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो है कि दोनों कंडीशन से एसआई गिवन है। एसआई की वैल्यू अगर पहले पार्ट को, पहला जो है पार्ट से एसआई को ये सपोज कर लेते हैं तो दूसरे पार्ट से एसआई को हम क्या सपोज कर लेंगे, दूसरे पार्ट से एसआई को हम सपोज कर लेंगे 333 माइनस का सपोज कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 25 को भी आप कर ले जाएंगे। ठीक, और पहले तो P1 एंड P2 को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक, P1 एंड P2 जब हो जाएगा
तो P1 एंड P2 करने के बाद दोनों वैल्यू का जो है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 333 होगा। ओके 333 होगा। चलो एक लाइन में मैं करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिए। मनी कितना है बेटा? वो है 3600 है। चलो फर्स्ट पार्ट को मैंने x सपोज किया, सेकंड वाला हमारा जो हो जाएगा वो 3600 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है दोनों SI का जो प्लस होता है, ठीक है ना। SI इक्वल टू पता है सिंस SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। ठीक, ये होता है पता है कोई डाउट नहीं। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। मींस SI 1 प्लस SI 2 इन दोनों का सम ये पहला हो जाएगा ना। SI 1 की वैल्यू मतलब P1 R1 into T1 upon 100 प्लस P2 R2 into T2 upon 100। ये किसके इक्वल होते हैं बेटा? ये होगा SI1 प्लस SI2 के साथ इक्वल होगा। ठीक क्लियर है? तो यहाँ पे P1 यस है बेटा, R1 आपको यहाँ पे गिवन है, R1 है 9%, ठीक है ना। और एनुअल इनकम, एनुअल मतलब 1 ईयर के लिए बात की गई। तो P1 एंड P2 दोनों की वैल्यू बन हो जाएगी। तो पहला है 9% प्लस P2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3600 माइनस x इनटू R2 की वैल्यू है बेटा 10%, ठीक है ना, इनटू T2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू S मतलब दोनों का SI का सम कितना होता है ₹333 है। इसके तो कर दिया। अब यहाँ से पहले x की वैल्यू को फाइंड कर दो। तो ये 100 का x करेंगे तो 100 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है ना, 9x अपॉन 100 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो 100 अभी रहने देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000 माइनस 10x अपॉन 100। जब बेटा डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 3333। अब ये ऐड हो जाएगा मींस 9x और ये है माइनस x है, फिर 10x। तो ये बचेगा, इसको हम उस साइड ले जाएंगे। चलो ये हो जाएगा 36,000 माइनस x इक्वल टू, और 100 जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों का आंसर वही आएगा, 3 कितना बन जाएगा 33,000। तो x इक्वल टू x को ट्रांसपोज कर लिया। चलो x इक्वल टू हो जाएगा 36,000 माइनस 33,300, ओके 300। ये आ जाएगा बेटा x की वैल्यू आएगी यहाँ से ₹2700। ये हो गया, यही है हमारा P1। अब इसके बाद P2 को फाइंड कर लेते हैं। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 माइनस x की वैल्यू ना, x की वैल्यू आपको पता है 3600 माइनस 2700, ठीक। और यहाँ से माइनस कर लो बेटा, माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900। ये हो जाएगा P2 की वैल्यू, ठीक। ये बस ये आपका चैप्टर फिनिश होता है बेटा, और इसको आप पूरा अच्छे से कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। ओके बेटा।